नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं नक्षत्र प्रभाव इस श्रृंखला में। आज मिथुन राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र कौन कौन? मृगशिरा जिसका 2 चरण, आर्द्रा जिसका 4 चरण और पुनर्वसु जिसके 3 चरण में शनि, राहु और केतु के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों में सूर्य से लेकर के शुक्र पर्यंत इन ग्रहों के प्रभाव को हमने इन तीनों नक्षत्रों में भलीभांति जान लिया है। आज जिन 3 ग्रहों के प्रभाव की चर्चा है उन्हें जानना समझना बेहद आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, एक बात और समझ लीजिए कि ये जो कार्यक्रम मैं कर रहा हूं, बना रहा हूं, अभी चर्चा केवल लग्न की जारी है। ये न भूलें कि कुंडली के किसी भी भाव में ये बात चल रही है। ये नक्षत्र की जो चर्चा चल रही है ये लग्न में चल रही है, व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मृगशिरा। ये मंगल का नक्षत्र है और इसके 2 ही चरण मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके देवता चंद्रमा है। सीधी सी बात है कि इसके 2 चरण आते हैं अगर मिथुन के अंतर्गत, तो वहां कहीं ना कहीं ग्रह तो होता कमजोर अवस्था में ही होगा, पर फिर भी शनि, राहु और केतु कैसा प्रभाव देते हैं आज तक आपने जो सुना होगा संभवतः उससे अलग आज आपको सुनने को मिल सकता है। कैसा है मृगशिरा? जाहिर सी बात है, ऊर्जावान है, विलक्षण है, थोड़ा शक्की स्वभाव है, परंतु जिस पर भरोसा करता है, अपने करीबियों पर अगर भरोसा करता है तो आंख बंद करके भरोसा करता है, पर धोखा खाता है। लेकिन इसके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, निष्कपट है, क्रोधित हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाता है, पर मानसिक रूप से अशांत और जीवन पर्यंत उतार चढ़ाव का सामना करता रहता है। अपनों से धोखा इसको सदैव मिलता रहता है। अपनों से बेहतर इसके लिए बाहर वाले सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि बाहर वाले धोखा दे तो कम से कम पता तो है कि ये बाहर वाले हैं। अपनों से धोखा खाता है, बाहर वालों से तो खैर जहां भी आंख बंद करके भरोसा होगा वहां धोखा तो होगा ही। प्रिय दर्शकों, आइए मैं शनिदेव को आपको पहले मृगशिरा नक्षत्र में समझाता हूं, बारी बारी से इन तीनों ग्रहों को समझाता हूं। ये कुंडली है मिथुन लग्न की। ये चर्चा मिथुन की चल रही है, अर्थात मिथुन लग्न की कुंडली की चर्चा चल रही है। तो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव कहां के स्वभाव स्वामी होते हैं? तो अष्टम और नवम। नवम का मतलब भाग्य के स्वामी। तो भाग्यपति यदि लग्न में बैठे हैं तो ये क्या हुआ? ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हुआ ना? प्रेडिक्शन सुनिए। यदि मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत बैठे हुए हैं शनिदेव जन्म कुंडली में, तो प्रभाव बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जातक के जीवन काल में संघर्ष की स्थिति अनवरत बनी रहेगी। परेशानियां जैसे उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेंगी। मिथुन कैसा है ये लग्न? मैथुन, महत्वाकांक्षा, काम की भावना, चाहत, महत्वाकांक्षा चरम पर। अब शनिदेव यहां मंगल के नक्षत्र में बैठ करके ऊर्जा लाएंगे, परंतु वो गति नहीं मिल पाएगी जातक को। एक तरह से जरा सोच के देखिए, मैं आपको ऐसे बता दूं, एक बच्चे की कल्पना करिए। एक ऐसा बच्चा जो बाकी के बच्चों को खेलते हुए देख रहा है, उसको बांध करके रखा गया है, उसको ढेर सारा खिलौना दे दिया गया है, परंतु बांध करके रखा गया है, खेलने नहीं दिया जाएगा। जस्ट ऐसी ही स्थिति यहां पर शनिदेव की मंगल के नक्षत्र में होगी। मिथुन होने के चलते उसके व्यक्तित्व में बालपन है, मंगल के नक्षत्र में है, यहां पर चंचलता है, स्वभाव में चाहत है, महत्वाकांक्षा है, ऊर्जा है, शक्ति है, क्योंकि नवमपति है। फलतः चाहत है, मिलना चाहिए, वो उसके योग्य है, मिलेगा नहीं, जूझता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। प्रश्न खड़ा होता है कैसे? शनिदेव तो यहां भाग्येश है और अभी अभी आपने कहा भी केंद्र त्रिकोण राजयोग, क्यों नहीं लाभ मिलेगा? पहला प्रभाव तो ये कि शनिदेव अपना जो मूल प्रभाव देते हैं वो सदैव उत्तरार्ध में देते हैं, पहले ने। उनका बल जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं उनके बल में वृद्धि होती। वैसे तो हर ग्रह के बल में जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वृद्धि होती है। शनिदेव वृद्ध ग्रह है। जो वृद्ध ग्रह होते हैं वो और आगे बढ़ने पर अच्छा प्रभाव अपना उत्पन्न करते हैं। वो बात आएगी जब पुनर्वसु में होंगे। तो ध्यान रखिए कि अगर मृगशिरा में है तो भाग्येश हैं, परंतु अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। वो जीवन में सदैव संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कराएंगे। विलक्षण प्रतिभा है, शक्ति है, परंतु आंख बंद करके भरोसा करता है दूसरों पर।
धोखा खाता है, अपनों से सदैव धोखा खाता है, शक प्रवृत्ति का है, जीवन में सदैव उसके उतार चढ़ाव बने रहेंगे, संघर्ष से जैसे उसका पीछा ही नहीं छूटेगा। घर वाले सदैव अपने, घर वाले कहने का मतलब जो आपके अपने हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, वो सदैव धोखा देंगे। बाहर वालों पर भरोसा करो, वो भी धोखा देंगे। तो यहां धोखा ही कहीं ना कहीं जीवन में लिखा हुआ है, परेशानी है। यानी यदि आपकी कुंडली में मृगशिरा में शनि दिखाई पड़ रहे हैं तो भाग्येश हैं, ये मान करके प्रेडिक्शन यहां गलत हो जाएगा। सब एक और सूत्र समझ लीजिए प्रिय दर्शकों, मिथुन लग्न की कुंडली में शनिदेव भाग्येश होने के बावजूद सर्वाधिक योग कारक ग्रह नहीं है, जबकि शुक्र द्वादशेश होकर के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र को व्यय का दोष नहीं होता। यानी शनि को अष्टम के कारक माने गए हैं, परंतु अष्टमेश होकर के लग्न में बैठ करके भयंकर संघर्ष जीवन काल में डाल देंगे भाग्येश होने के बावजूद। ऊपर से मंगल के नक्षत्र में संघर्ष और परेशानियों को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। अब राहु में कैसा प्रभाव देंगे मैं आगे आपको समझाता हूं। अब यही बात करते हैं मृगशिरा में राहु की। शनिवत है, इसमें थोड़ा सा प्रभाव आपको अलग देखने को मिलेगा। ऐसा जातक चालाक प्रवृत्ति का होगा, 3-13 करना वो खूब जानता होगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं, इससे आप ऐसा कह सकते हैं कि वो विलक्षण तो होगा, मैं ये मान लेता हूं, पर संघर्ष से पीछा नहीं छूटेगा। जीवन काल में उतार चढ़ाव परेशानी बनी ही रहेगी। शक की प्रवृत्ति, भरोसा करेगा धोखा खाएगा। उसके जल्दबाजी प्रवृत्ति के कारण, बहुत जल्दी निर्णय ले लेने के कारण, आंख बंद करके भरोसा कर लेने के कारण, बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क किए बिना निर्णय ले लेने के कारण उसको सदैव धोखे का सामना करना पड़ेगा। परेशानियां बनी ही रहेंगी। ये चर्चा चल रही है मृगशिरा में, अगर हैं तो ये संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। इस परेशानी से मुक्ति नहीं मिलेगी, संघर्ष बना रहेगा। यही बात यदि हम केतु की कहें तो केतु महत्वाकांक्षा जबरदस्त देंगे। मृगशिरा में कुजवत कहा गया है केतु को, लेकिन याद रखिएगा कि केतु मंगल की राशि में, मंगल के नक्षत्र में कोई बहुत शुभ प्रभाव नहीं देते हैं। तो जातक के मंगल में महत्वाकांक्षा तो होगी, वो पाने का प्रयत्न भी करेगा, लेकिन बात यदि मिलने की आए तो मिलेगा नहीं उसको। परेशानियां जीवन में बनी रहेंगी, बल्कि कई बार तो उसके जल्दबाजी के कारण उसका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। बच्चों के अंदर एक स्वभाव होता है, आपने देखा होगा कि वो जो भी उनका चीज होने वाला होता है सबसे कह देते हैं। उनके अंदर पेट में बातें ज्यादा, क्योंकि बच्चा है भाई, वो कितना समझ सकता है, तो बातों को कह देता है। केतु अगर मृगशिरा में है तो ऐसा स्वभाव होगा, जातक अपनी बात हर किसी से कह देगा और कहने के बाद उसका काम नहीं ही बनेगा, काम बन नहीं सकता है, तो परेशानी। यानी गौर करिएगा, मैं फिर से उस प्रेडिक्शन को दोहरा रहा हूं कि विलक्षण क्षमता है पर रिजल्ट नहीं। आंख बंद करके भरोसा करेगा और धोखा खाएगा, ये फाइनल है। शक की प्रवृत्ति होगी, ये फाइनल है। जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा, फाइनल है। संघर्ष कुल मिलाकर के रहेगा। ठीक अब यही बात हम आर्द्रा में शनि की करते हैं। ये आर्द्रा नक्षत्र कैसा है? ये राहु का नक्षत्र है, रुद्र इसके देवता है, इसके अंदर उग्रता है, परिवर्तन की क्षमता है, बेहद जिम्मेदार है और आकर्षण का केंद्र बने रहना उसके स्वभाव में भी है और आकर्षण का केंद्र भी मनोवैज्ञानिक है। लोगों के मन में क्या चल रहा है ये भांपने में उसको मजा भी आता है और उसको पता भी चलता है। स्वभाव में भी उसके परिवर्तन है, वो परिवर्तित हो जाता है, जब जैसा तब तैसा। हालांकि कई बार इसके चलते उसको नुकसान भी होगा, पर फिर भी यही उसकी विलक्षण क्षमता है। आर्थिक, मानसिक, किसी भी तरह की विपत्ति में हो, आपको पता नहीं चलने देगा। आपके पेट में क्या चल रहा है वो जान लेगा, उसके पेट में क्या चल रहा है आप नहीं जान पाएंगे। वो जानता है कि क्या सही और क्या गलत। ये राहु के नक्षत्र की यही तो पहचान है, कमाल है आज के इस कलयुग में। वो जानता है कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन गधे को बाप बनाना जिसको कहते हैं आपकी हाँ में हाँ मिला देगा, वो ये करता है। ये है आर्द्रा नक्षत्र। एक समय में एक से अधिक कार्य करने की आदत, हालांकि सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण भी कर लेता है, तो क्षमता तो है, जबरदस्त क्षमता। प्रिय दर्शकों, यहां पर शनिदेव के प्रभाव को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। मैं फिर वही दोहरा रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। शनिदेव के प्रभाव को मैं यहां भी बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। वो सारी क्षमता, जो अच्छाइयां, जो कमाल के गुण मैंने बताए हैं, वो सब है। शनिदेव अगर लग्नगत हैं तो वो सारे गुण हैं। ऐसा नहीं कि भाग्य साथ नहीं देता, कई बार तो भाग्य भी साथ दे देता है,
फिर भी जो रिजल्ट निकल करके आना चाहिए वो रिजल्ट निकल करके नहीं आएगा। परेशानियां बनी रहेंगी, संघर्ष बना रहेगा। याद रखिएगा, राहु के नक्षत्र में शनिदेव और ज्यादा पाप प्रभाव वाले बन जाते हैं। और ये बात कभी मत भूलिए कि शनिदेव भाग्येश हैं तो अष्टमेश भी हैं, और वो भाग्य का प्रभाव देते हुए भी आपको वो सुख, वो चीजें नहीं आसानी से मिलने देंगे जो कि आपको मिलना चाहिए था। हां, अब ये जरा गौर करिए, 4 चरण यहां पर राहु का है, ये ध्यान से आप समझ रहे हैं, 4 चरण राहु का है। तो यहां पर शनिदेव अपने मजबूत बली अवस्था में तो होंगे ही होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जातक के भाग्येश बली होकर के लग्नगत होने के कारण कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं, उसके जीवन में जैसे मृगशिरा में जितना बुरा प्रभाव था वैसा ही होगा। जातक की चतुराई, जातक की बुद्धिमत्ता, लोगों को भांप लेना, भाई ऐसे जातक को आप बहुत सफल व्यक्तित्व व्यापारी नहीं कह सकते हैं। आपने मेरे मुंह से एक सदैव प्रेडिक्शन सुना होगा, कई बार मैं कहा करता हूं मकर में शनि को या मकर राशि वालों को मैंने एक शब्द दिया था पहले शुरुआती दौर में, पारसमणि। ये शब्द मैंने कहा था, दूसरों को बता देते हैं, दूसरों को छू देते हैं तो उनको मिल जाता है, खुद जातक दूसरों को मिल जाता है, खुद जातक हासिल नहीं कर पाता, अपने ज्ञान का इस्तेमाल वो खुद के लिए नहीं कर पाता। तो ये बात यहां भी लागू करिए। यहां शनिदेव के चलते राहु के नक्षत्र में जितने भी अभूतपूर्व गुण हैं आज के इस भौतिक युग के लिए, वो सब इस जातक में होगा, वो सब इस जातक में होगा। आपके मन की बात को पकड़ लेना, आपके मन में क्या चल रहा है वो जान लेना, और भीतर से इतना ये घड़ा जैसा गहरा है कि इसके अंदर क्या चल रहा है आप नहीं जान पाएंगे। लेकिन हाँ, वो जूझता रहेगा, वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अशांत रहेगा, असंतुलित। संघर्ष जैसे उसका साथी बन गया है, संघर्ष उसका साथ ही नहीं छोड़ रहा है। वो बार बार यही पूछता है अपने आप से कि मेरे पास इतने गुण हैं, इतनी क्षमताएं हैं, फिर भी मिलता क्यों नहीं है मुझे? हर चीज में इतना डिले, इतनी परेशानी क्यों? हर चीज के लिए इतना संघर्ष क्यों? वो दूसरों का कोई सरकारी काम फंसा है तो वो ऐसे तिकड़म भिड़ाएगा, सरकारी शब्द का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं केवल सरकारी, हर जगह ऐसे ऐसे तिगड़म लगाएगा, ऐसे ऐसे दिमाग उसके अंदर आएंगे, वो सारे काम देखते ही देखते उसके हो जाएंगे दूसरों के, और खुद उसी का वही काम फंस जाए, अपने काम में तो उसको नानी याद आ जाएंगी। तो ये शनिदेव यहां करेंगे। राहु ठीक है, राहु स्वयं के नक्षत्र में यहां बैठ करके जातक की बुद्धि को सदैव भ्रमित रखेंगे। याद रखिएगा, यहां पर मिथुन ये जो लग्न है इसके अंदर महत्वाकांक्षा है और सुख भोग की चाह है। तो उसकी जो चाहत है सुख को प्राप्त करने की, वो ये न के न प्रकारेण वो हासिल कर लेगा। अपने नक्षत्र में होकर के वो सब कुछ हासिल कर लेगा। उग्रता, क्रोध पर्याप्त, भ्रम की स्थिति सदैव, लेकिन हाँ वो गुण, वो क्षमता वो तो विद्यमान ही है। आंखें पढ़ लेना, दिमाग पढ़ लेना, चेहरा पढ़ लेना, वो सारे गुण इसमें विद्यमान है। अगर राहु लग्नगत है और वो भी आर्द्रा नक्षत्र के अंतर्गत चारों में से किसी भी चरण में है तो समझ लीजिए कि ये आपको अभूतपूर्व बना रहा है, अभूतपूर्व बना रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। हर वो गुण आपके अंदर वो डाल रहा है जिससे समाज में आप व्यापक रूप से छा जाएं, जहां जाएं वहां छा जाएं, आकर्षण का केंद्र बना रहे। जैसा मैंने कहा, सभाओं में, जन सभाओं में आकर्षण का केंद्र बन जाए। पर ठीक है, परेशानियां तो तब भी रहेंगी, संघर्ष रहेगा, रिजल्ट मिलेगा। शनि की अपेक्षा राहु यहां है शनिवत ही, पर फिर भी यहां ठीक रिजल्ट करेंगे। मूल त्रिकोण अपने राशि में भी है, मिथुन राशि को मूल त्रिकोण राशि कही गई है, यहां पर अपने नक्षत्र में होकर के जातकों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में वो सहयोगी होंगे, रिजल्ट अच्छा कराएंगे। प्रिय दर्शकों, आर्द्रा नक्षत्र में यहां केतु का होना कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ये जातक के चित्त को अशांत करेगा, शरीर से दुर्बल, निर्बल, किसी न किसी तरह के रोग से, अवसाद से जातक सदैव ग्रसित रहेगा। मन उसका भ्रम, मति भ्रम की स्थिति, एक परेशानियां गई नहीं कि दूसरी परेशानियां, शक की प्रवृत्ति, मानसिक रूप से अशांत। हां, ऐसा जातक यदि धार्मिक प्रवृत्ति का पूर्णतः हो, कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, साधना इत्यादि करे। हालांकि मैं जानता हूं कि साधना में भी उसकी विशेष रुचि नहीं रहेगी, मन उसका भटकता रहेगा, भागता रहेगा, पर फिर भी यदि साधना करता है तो बहुत हद तक साधना के लिए ठीक हो सकता है। बाकी यदि मैं कहूं तो आर्द्रा नक्षत्र में यहां पर केतु का होना कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं लेकर के आएगा। परेशानियां बनी रहेंगी, जीवन में सदैव उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। स्वास्थ्य से भी वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित स्वास्थ्य को लेकर के ही जातक होगा। स्वास्थ्य की परेशानियां निरंतर उसको परेशान करती रहेंगी। जिस
आकांक्षा और महत्वाकांक्षा को वो लिए हुए है, उसको पाने का प्रयत्न करेगा वो जरूर, परंतु वो बस प्रयत्न मात्र ही है। बाकी ये बात लागू यहां भी होगी कि जातक अपने भीतर के झंझावात को, अपनी परेशानी को दूसरों से नहीं शेयर करेगा, भीतर ही भीतर घुटता रहेगा, जूझता रहेगा, लड़ता रहेगा। यह अलग बात है कि उसका गीत वो नहीं गाएगा। अब बारी आती है अंतिम नक्षत्र की, पुनर्वसु। आप जानते हैं इस नक्षत्र का प्रभाव, परमात्मा में पूर्ण विश्वासी, देवगुरु का नक्षत्र है। अदिति जो देवताओं की माता है वो इसकी देवता है। धार्मिक प्रवृत्ति वाला, पुरातन विचारधाराओं को मान्यता देने वाला। कमाल देखिए यहाँ पर, ये जो पुरातन विचारधाराओं को मान्यता देने वाली बात मैं कह रहा हूं वो शनि के साथ बड़ा जबरदस्त लागू होगा। पुनर्वसु नक्षत्र में यदि मैं बाकी पुनर्वसु के बारे में अब समझाता हूं, अब चर्चाएं चल रही तो चलती चलेंगी। शनिदेव पुनर्वसु नक्षत्र में है तो ऐसा जातक धार्मिक होगा, धर्म में रुचि रखने वाला होगा। यहां एक बात आपको और बताता हूं, मूलतः देखा जाए तो मिथुन लग्न की कुंडली में शनिदेव के भाग्येश होने के चलते कई बार ऐसा जातक धार्मिक तो 100% होता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन यदि उसका लग्न जो है अगर मृगशिरा या आर्द्रा के अंतर्गत है तो वो धर्म में केवल केवल प्रश्न खड़ा करेगा, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों करना चाहिए। आज के समाज में वो बार बार विज्ञान ऐसा सिद्ध करेगा जैसे वो विज्ञान को बहुत ज्यादा मानता हो और वैज्ञानिक विचारधारा ही उसकी केवल हो। पुनर्वसु में थोड़ा अलग हो जाएगा, कटाक्ष तो वो तब भी करेगा पर पुनर्वसु में फिर भी वो मानने वाला होगा। जैसे मैंने कहा पुरातन विचारधाराओं को मान्यता देगा, ये यहां पर विशेष रूप से लागू होगा। और शनिदेव अगर हैं तो ये 100% रिजल्ट ऐसा होगा कि जब तक धर्म में विश्वास रखने वाला, धर्म में रुचि रखने वाला, गलत कार्य न करना, न करने देना, ये शनिदेव के जो मूल स्वभाव में न्यायाधीश हैं वो खुद नहीं करेंगे, और कोई कर रहा होगा तो उनको उस पर बर्दाश्त नहीं है, नहीं करने देंगे, शीघ्र क्रोधित होंगे इस तरह के मामलों में। तो वो जातक ऐसा ही होगा, स्पष्टवादी होगा और जरूरतमंदों की मदद करने में ही उसको प्रसन्नता होगी। दाम्पत्य साधारण ही कहा जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ दाम्पत्य में शनि की दृष्टि होगी, कहाँ दाम्पत्य सुखद होगा। दाम्पत्य जीवन साथी में अच्छे से अच्छा गुण विद्यमान होने के बावजूद उसके दाम्पत्य बहुत सुखद तो नहीं कहेंगे, पर फिर भी यहाँ पर भाग्यपति है, अष्टमपति भी, पर भाग्यपति बनकर के और अष्टमपति बनकर के भी पुनर्वसु में होकर के जातक को धार्मिक कृत्यों को करने वाला, धर्म से जुड़ा रहने वाला, धर्म के मर्म को समझने वाला, मैं धर्मांध की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म के मर्म को। यहां पर पुरातन विचारधाराओं को मान्यता देने का यह मतलब भी नहीं होता है कि धर्मांध आप उसको कह देंगे, जो उसको बता दिया जाए उसी बात को मान्य, ऐसा नहीं है। धर्म पुरातन विचारधाराओं को मान्यता देने का यहां मतलब है कि उसको भली भांति समझेगा, उसके पीछे के वैज्ञानिक रहस्य को समझेगा और उसको मान्यता वो देगा। तो यहां शनिदेव पुनर्वसु में भी हैं तो अच्छा रिजल्ट है, रिजल्ट निसंदेह अच्छा है। और यहां पर आप कह सकते हैं यह है भाग्य में लग्नगत होना। अब सवाल एक और खड़ा होता है कि क्या यह होगा ऐसा कि शनिदेव लग्नगत होकर के यहां पर हर कार्य जो डिले हो रहा होगा वो डिले नहीं होने देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। डिले की स्थिति तो तब भी होगी, परंतु अब बात थोड़ा अलग है। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो शनिदेव का प्रभाव तो अच्छा मिलेगा, धीरे 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 धीरे, जैसा कि आप जानते हैं उत्तरार्ध में ही अपना शनिदेव संपूर्ण प्रभाव देते हैं। रिजल्ट तो वो करेंगे, गति मंद ही होगी, पर धर्म पथ पर अगर कोई चल रहा हो तो उसके अंदर वैसे भी धारण की क्षमता आ जाती है, धैर्य की क्षमता आ जाती है। तो धर्म को मानने वाले थोड़े धीर हो जाते हैं, फलतः गति इसकी धीरे हो जाएगी, काम इसके बनते रहेंगे, सो इसको कभी कोई टेंशन नहीं होगा। पुनर्वसु में राहु का भी अच्छा ही प्रभाव माना जाएगा। ऐसा जातक चतुर होगा, बुद्धिमान होगा, धर्म से भी लाभ कमाने की बात सोचता होगा, समझता होगा। ऐसा जातक अगर आज के इस परिवेश में ज्योतिषी इत्यादि हो जाए, जो कि हो सकता है, तो ये न के न प्रकारेण धन भी कमाएगा, लोगों को संतुष्ट भी वो कर देगा। तो वो राहु के कारण उसके अंदर बोलने की भी क्षमता होगी, बुद्धिमत्ता भी होगी, लोगों के मन की बात को भी भांप लेगा, तेज दिमाग वाला होगा। ये अलग बात है कि चौके की बात जो है चौकी में ना करे और चौकी की बात चौके में ना करे। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? दूसरों को बताएगा, जरूरी नहीं है कि उस उपदेश और ज्ञान का स्वयं भी पालन करेगा, लेकिन हां दूसरों को ज्ञान तो देगा ही देगा। तो यहां पुनर्वसु में अगर राहु बैठे हैं तो ये चमत्कारिक गुण तो जातक के अंदर आएंगे ही आएंगे, ये कमाल तो आना ही आना है। अच्छा माना जाएगा, मैं इसको खराब नहीं कहूंगा, बल्कि ये मूल त्रिकोण का ही प्रभाव एक तरह से देगा, जहां जातक के अंदर उसके पास हर तरह की सुख सुविधाएं, चीजें उपस्थित होंगी, उसको मिलेंगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। केतु ये बहुत अच्छा है।
ये बहुत अच्छा है। पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत केतु का होना बहुत अच्छा है। प्रिय दर्शकों, यहां पर एक चीज और गौर करिए, अगर यही पुनर्वसु में केतु बैठे हैं और कहीं गुरु की दृष्टि उन पर पड़ जाए तो बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। विशेष करके गुरु यदि नवम से उसको दृष्टि डाल दें या सप्तम से, तो बहुत अच्छी स्थिति। ऐसा जातक पूर्णतः धार्मिक, धर्म से जुड़ा रहने वाला, धर्म का चिंतन करने वाला, मोक्ष की चाहत को सदैव अपने मन में रखने वाला, उसके अंदर भी भोग की चाह उतनी ही होगी, काम की आतुरता उतनी ही होगी, लेकिन धीरे धीरे उसका मोह भंग हो जाएगा इन सभी चीजों से। और गुरु की अगर दृष्टि से कहीं दृष्ट हो गया केतु, तब तो निसंदेह ऐसा जातक जीवन के उत्तरार्ध आते आते हर तरह की चीजों से संपन्न होने के बावजूद कहीं ना कहीं संन्यासवत जीवन व्यतीत करेगा। तो केतु यहां ठीक है। पुनर्वसु में गुरु के नक्षत्र में केतु अच्छा प्रभाव देंगे। केतु कहीं ना कहीं गुरुवत प्रभाव को लिए हुए हैं, तो अच्छा प्रभाव देंगे। तो अगर पुनर्वसु में केतु हैं तो आप रिजल्ट जो निकल करके आएगा, समझ लीजिए 100% बढ़िया रिजल्ट है। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के अंतर्गत इन तीनों नक्षत्रों में मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु में हमने सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत सभी ग्रहों के प्रभाव को जान लिया। प्रिय दर्शकों, एक एक अक्षर बताना कि जातक के पास घर होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, मैंने इन शब्दों पर फोकस करने की जगह कैसे प्रिडिक्शन होगा, कैसा होगा, फलादेश कैसा हो सकता है, किस तरह से रिजल्ट करने का ग्रह, ये इस पर मैंने फोकस किया और ये आपको मैंने बताया, क्योंकि ये आप हमेशा सुनते ही आ रहे हैं, रोज तो बताता ही हूं राजयोग के बारे में। तो भली भांति आपने इस विषय को समझ रखा होगा, समझ रहे होंगे। अब अगली बार जब उपस्थित होऊंगा तो आगे कर्क में इन सभी ग्रहों की चर्चा होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।